ओके, तुम लोगों से आज कौन से टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं ये पूछेंगे, और साथ ही किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद गौरव। गौरव, यू कैन रिमेन सिटिंग, ओ यू डोंट नीड स्टैंड अप। ओके ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं? हैज और हैव। दे के साथ क्या लगेगा? दे क्या लगेगा? शी के साथ? जय के साथ? जय जय के साथ हैज। चिल्ड्रन के साथ? चिल्ड्रन के साथ हैव लगेगा। क्यों? चिल्ड्रन दो वचन है। चिल्ड्रन प्लूरल है ना, मतलब प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज। यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हैव लगेगा। हैव के हैज? हैव। क्यों? यू को प्लूरल मानते हैं ना, प्रेजेंट टेंस में यू को प्लूरल मानते हैं। ये तो सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तुमसे बात कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हम सब बोलें तो हम आज तुम लोगों से यानी तुमसे क्या पूछ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो तुम प्लूरल भी हो गए, यू 5। ओके गुड, ठीक है। अब बताओ फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल। ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस में? पास्ट कंटिन्यूअस में वाज। ओके, ध्रुव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? डू, डज। ध्रुव के साथ क्या लगेगा? डू की डज? जब लगाने की जरूरत होगी क्या लगाओगे? डू लगाओगे कि डज? डू, डू लगेगा। नीलेश, क्या लगेगा? डू कि डज? क्यों? एक वचन है। डू और डज में जो एक वचन होता है उसके साथ डज लगता है, ठीक, और जो बहुवचन होता है उसके साथ डू लगता है, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? डू की डज? क्यों? एक वचन है ना। ध्रुव एक वचन बता रहा, डू मतलब डू के साथ डज बता रहा। श्रेया क्या लगेगा? डू की डज आई के साथ? शुभम डज, क्यों? एक वचन। तो इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, ठीक। ये एक्चुअल में रूल बहुत है नहीं कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, ये रूल नहीं है। रूल ऐसा है कि थर्ड पर्सन एक वचन हो तब डज लगता है, पर हम बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में नहीं उलझाना चाहते हैं, इसलिए हमने बता दिया कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आई एक वचन है, लेकिन यहाँ पर हम डज नहीं लगाएंगे, डज क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। समझ गए? तो ये ध्यान रखना कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, लेकिन आई के साथ नियम जो हमने बताया डज लगना चाहिए लेकिन डू लगता है, ठीक। यहाँ पर नियम का पालन नहीं हो रहा है, ये नियम लिखित नहीं है, किसी बुक में नहीं है, हमने सुविधा के हिसाब से बना दिया कि बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, ठीक है ना। बाकी नियम दूसरा है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, और थर्ड पर्सन में जो होता है उसके साथ हम एक वचन हो तब डज लगाते हैं। जैसे बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सुनने वाला यानी जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कर रहे हो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तुम सेकंड पर्सन हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और प्रिंस थर्ड पर्सन है। वो बच्चे जो हैं चौथी क्लास के वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन बहुवचन भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन में जो एक वचन होता है वहाँ डज लगता है, और जो बहुवचन होते हैं वहाँ डू लगते हैं। सेकेंड पर्सन के साथ भी डू लगता है और फर्स्ट पर्सन के साथ भी डू लगता है। आई के साथ डू, यू के साथ डू, और दे के साथ भी डू, लेकिन ही शी के साथ डज लगता है। समझ में आया? पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी श्रेया? बस ही के साथ वॉज लगेगा कि बर? ही
साथ बॉस लगेगा या बॉस लगेगा? विनीता के साथ बॉस लगेगा। आई के साथ बॉस लगेगा। वर नहीं लगेगा, नहीं। तो ध्यान ये रखना है कि जो सरल नियम जो हमने बताया कि वैसे में एक नियम बताए थे इससे पहले कि जिस हेल्पिंग वर्ब में 2-3 हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे डू डज 2 ठो हैं, इज एम आर, हैज़ हैव और वॉज वर, तो जिस हेल्पिंग वर्ब में यस लगा होगा वो एक वचन के साथ लगता है। जैसे डज में यस लगा है, इज में यस लगा है, हैज़ में यस लगा है और वॉज में यस लगा है, तो ये एक वचन के साथ लगते हैं, समझ गए। और जो बचा हुआ है वो बहुवचन के साथ लगता है, जैसे डू बहुवचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ और वर बहुवचन के साथ लगता है। समझ में आया। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम है ना, एम, वो एम हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगेगा। यहाँ पर दिमाग में रखना है कि एक वचन तो है एम, लेकिन इज न लगा देना, वहाँ पर क्या लगाना, एम। आई एक वचन है लेकिन डू न लगा देना है, डज। आई एक वचन है लेकिन हैज न लगा देना, हैव लगाना, क्या लगाना, तो ये समझ लो कि प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन का काम हेल्पिंग वर्ब लेता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट में बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लेता है, डू लेता है और हैव लेता है इधर, लेकिन यहाँ पर एम ले रहा है, आर नहीं लेता है ना। और पास्ट कंटीन्यूअस जो होता है उसमें आई एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लेता है, ही के साथ वॉश, शी के साथ वॉश्ड, आई के साथ भी क्या लगता है, वॉच लगता है। और जिस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डिड, हैड, विल, ये एक वचन और बहुवचन सभी के साथ लगते हैं। ओके, समझ में आया। याद किए हो अच्छे से, नहीं किए का, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करो, कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में फिर से। ओके, थैंक्स।